तो दीपावली का पर्व अब पास है, लेकिन दिवाली से पहले दिल्ली में यमुना नदी में पिछले कई दिनों से जहरीली झाग की एक मोटी परत देखी गई है और केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी दिल्ली सरकार यमुना नदी को साफ करवाने में असफल रही। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी का पानी सबसे ज्यादा दूषित है। तस्वीर इस बात की कि ये जो सफेद मोटा झाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी के ऊपर प्रदूषण का लेवल दर्शाता है। जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा प्रदूषण। और ये जो मोटे झाग की परत आप देख रहे हैं, ये सफेद झाग, ये जहरीला झाग है और ये इस बात को दर्शाता है कि यमुना में प्रदूषण का लेवल किस हद पर जा पहुंचा है। इस तस्वीर में आपको पानी नजर नहीं आएगा, यमुना पर तैरता हुआ केवल और केवल झाग आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना में प्रदूषण का जो स्तर है वो किस हद तक जा पहुंचा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ बने हुए। यहां पर बात अगर नमित करें, यमुना पूरे तरीके से प्रदूषित नजर आ रही है। कालिंदी कुंज के पास की जो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, केवल और केवल एक सफेद मोटे झाग की परत और वायु प्रदूषण सारे रिकॉर्ड क्या तोड़ देगा अब की बार, क्योंकि दिवाली आई भी नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को टैप कर रहा है। नमित, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की दोहरी मार है वो इस वक्त दिल्ली वालों पर पड़ रही है। जहां पर हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है, तो दिल्ली के अंदर जो यमुना का पानी है वो भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया है। और उसके क्योंकि छठ नजदीक है, ऐसे में छठ का जो बड़ा पर्व है वो यमुना के अंदर डुबकी लगाकर ही मनाया जाता है। और दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोग हैं और काफी लोग हैं जो कि छठ का पर्व मनाते हैं। ऐसे में उनके सामने समस्या ये है कि इस बार भी वो जहरीले झाग के अंदर ही अपना छठ पर्व मनाने के लिए मजबूर हैं। दूसरा ये कि जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो जो मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे, उनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी आई है, क्योंकि अब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि पिछले दिनों की बात करें जो कि 300 के आसपास था, वो आज बढ़कर 300 ऑन एवरेज दिल्ली की बात करें तो 361 हो गया है। यानी कि अगर ये ऑन एवरेज दिल्ली का एक्यूआई लेवल 400 को पार कर गया, जो कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि परसों में का एक्यूआई लेवल दिल्ली का, उसके बाद ग्रेप 3 के नियम भी दिल्ली के अंदर लागू हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर ऑन एवरेज भले ही 361 एक्यूआई लेवल हो, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे जहांगीरपुरी है, मुंडका है, बवाना है, आज ही एक्यूआई लेवल जो है वो 400 को टच कर गया है। और जहांगीरपुरी की बात करें तो एक्यूआई लेवल 418 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में निश्चित आसपास जो एक्यूआई लेवल है उसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे जो लोग बाहर निकलते हैं, जो कि फील्ड का वर्क करते हैं, उनको खासा परेशानी हो सकती है। बिल्कुल नमित, अभी फिलहाल लगातार जानकारी आप दे रहे हैं, दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, और साथ ही अब किस कदर ये जो आने वाला मौसम है ये प्रदूषण से भरा रहेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है प्रदूषण एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में दिल्ली वासियों के सामने आके खड़ा हो जाता है, और अभी भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन नमित, यहाँ पर अगर बात करें आने वाले समय में जब पराली को लेकर भी मुद्दे उठेंगे, अभी से पराली को लेकर बात होने लगी है कि पराली आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आएगा, फसलों का कटान होगा, पराली जब ज्यादा जलाई जाएगी तो उसके बावजूद क्या हाल होंगे, क्योंकि अभी पराली के इतने केसेस नहीं है, उसके बावजूद भी 400 को छू रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए, दरअसल बसंत जो नवंबर का महीना होता है, नवंबर के महीने में 7 तारीख के बाद से ही जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, वहां पर पराली जलाने की जो घटनाएं होती है उसमें काफी तेजी देखी जाती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए कल हमने देखा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और उसके साथ साथ जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय के अंदर एक बैठक हुई थी। जो कई राज्यों के कृषि मंत्री जो थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े थे, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मौजूद थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौजूद थे, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कृषि मंत्री मौजूद थे। और उसमें पराली की जो घटनाएं हैं पराली जलने की, उन पर कैसे कंट्रोल लगाया जाए, और आने वाले में दिवाली के आसपास पराली जलने की घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसे में तीनों पड़ोसी राज्यों से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और दिल्ली के कृषि मंत्री ने ये गुहार लगाई है कि जब तक दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पड़ोसी राज्यों के अंदर पराली जलाने के ऊपर रोक लगे। हालांकि जो सरकार दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की, उन्हीं की सरकार पंजाब में है, वहां पर गुहार लगाई गई है। इसके अलावा बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है, दोनों ही दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। ऐसे में बीजेपी के राज्यों से भी गुहार लगाई गई है, खासतौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, कि जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलती है सर जो है वो आने वाले समय में देखने की बात ये होगी नमित कि किस कदर दिल्ली सरकार जो है इस पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल करती है। ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आप।